हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताया हुआ था, जिसमें बताया था मैंने कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। हालांकि वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को थी कि डेबिट और क्रेडिट पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता। तो हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। जो आज की टॉपिक है वो है अकाउंट। हम देखते हैं कि अकाउंट क्या होता है और इसी के अंतर्गत आपको सब कुछ डेबिट और क्रेडिट समझ में आ जाएगा। देखिए अकाउंट लिखा है। अब अकाउंट की मीनिंग क्या होती है? खाता। अकाउंट को जानने से पहले हम प्रीवियस के लेक्चर में चलेंगे और जिसमें प्रीवियस में मैंने आपको बताया था, जनरल बताया था और लेजर बताया था। अब हम देखते हैं कि जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है। तो जनरल मैंने बताया था कि जो डेली का लेखा जोखा होता है, जिस बुक या डायरी या कॉपी में लिखते हैं, वो आपका जनरल कहलाता है, जिसमें डेली का लेखा जोखा लिखा रहता है। ये एक प्रकार का रफ वर्क होता है। देन जो लेजर में जब जनरल में हमने लिख लिया, तो जनरल में लिखने के बाद में उससे हम किस में लिखते हैं? लेजर में लिखते हैं। अब लेजर में मैंने डिफरेंस बताया था कि लेजर में जो लिखा आता है वह सब कुछ आपका क्रमबद्ध वाइज, मतलब सीरियल वाइज, या यूँ कह सकते हैं कि डेट वाइज होता है, जिससे कि सर्च करने में किसी भी रिकॉर्ड को अगर मुझे सर्च करना हो तो वह बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया था कि स्कूल में जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर में बच्चों का रोल नंबर लिखा आता है। रोल नंबर के माध्यम से आप किसी भी स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से तुरंत सर्च कर सकते हैं। तो जो आपका लेजर होता है, मतलब जो आपका अकाउंट होता है, उसे टैली में लेजर कहा जाता है। आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं कि टैली में अकाउंट को लेजर कहते हैं। अब जो आपका लेजर होता है, जो प्रीवियस में मैंने बताया था, वही आपका अकाउंट होता है। तो लेजर में क्या चीज़ था कि किसी व्यक्ति विशेष या कोई संपत्ति या कोई इनकम, कोई एक्सपेंस या किसी प्रकार का लाभ या हानि जो होता है, इनका एक संक्षिप्त विवरण दिया रहता है, क्रम वाइज, डेट वाइज, और प्रत्येक पृष्ठ पर इसकी संख्या पड़ी होती है, जिससे कि हमें इनका विवरण सर्च करने में बहुत ही आसानी होता है। वह आपका खाता कहलाएगा। अब खाता जो होता है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, पहले इसे देखेंगे, इसके बाद में कुछ और देखते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि टैली जो लेजर होता है उसी को हम अकाउंट कहते हैं और अकाउंट को ही लेजर कहते हैं, दोनों एक ही वर्ड है। बस ये रहता है कि टैली में हम अकाउंट को लेजर कहते हैं। देखिए अकाउंट के बाद में हम देखेंगे, क्या देखें? टाइप्स ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आप 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे? पर्सनल अकाउंट, दूसरा होगा रियल अकाउंट, और थर्ड क्या हो जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट। तीनों को हिंदी में देखेंगे। पर्सनल को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट को क्या कहेंगे? वास्तविक खाता कहेंगे। वास्तविक खाता। नॉमिनल को कहेंगे नाममात्र खाता। तो आपके जो मुख्य रूप से कितने अकाउंट होते हैं? 3 होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम 3 अकाउंट को पढ़ेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब सबसे पहले देखते हैं कि पर्सनल क्या होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाएगा, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत खाता। कोई ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम पर होता है, किसी इंसान के नाम पर होता है, या किसी का, आप ऐसे ही कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के नाम पर होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी आपको कोई भी किसी के नाम पर मिलेगा तो वो आपका व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। हम यहाँ पर आपका एग्जाम्पल बता दें कि व्यक्तिगत खाता में आपके कौन कौन से अकाउंट आ जाएंगे या कैसे आपका व्यक्तिगत खाता की पहचान करेंगे। इसको नोट कर लिए, देन हम आपको बताते हैं। देखिए इसी को कह देते हैं। देखिए इसमें अगर किसी का हम जैसे कह दें नाम होता है, तो इसे हमने कह दें राम अकाउंट। राम किसी का नाम है, तो वहाँ पर आपका ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। किसी का जैसे कोई शॉप है, गायत्री शॉप अकाउंट,
ज्ञात्री, जैसे हमने ज्ञात्री का कोई मान लिया, ज्ञात्री का कोई गारमेंट से कोई शॉप है, तो शॉप है तो वहाँ पर हम किसी लिखते हैं ज्ञात्री अकाउंट का कर दें, ज्ञात्री शूज अकाउंट। देखिए अकाउंट तो लास्ट में लिखते ही हैं, हम किसी को कह सकते हैं कोई भी हो जाएगा जहाँ पर किसी के नाम होता है वहाँ का पर्सनल अकाउंट होता है। इसको थोड़ा और एग्जांपल में अगर हम समझे कि पर्सनल अकाउंट में आपका क्या आएंगे, तो उसको आप देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट में अब ये नाम जो होता है वो आपका किसी भी व्यक्ति का हो जाएगा, या किसी भी सोसाइटी का नाम हो जाएगा, या कोई ट्रस्ट का नाम हो जाएगा। तो मतलब कि वह किसी के नाम पर होना चाहिए। इसका एग्जांपल और थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे आपका हो जाएगा, इसमें कहते हैं मनीष सेल्स अकाउंट। इतना हमने कह दिया। मनीष सेल्स अकाउंट के बाद में दूसरा लिख देंगे कोई बैंक हो गया, क्योंकि ये किसी का नाम है। देखिए एसबीआई क्या है, किसी का नाम ही तो है, एसबीआई अकाउंट। अब आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति सोसाइटी हो गया, सोसाइटी, किसी व्यक्ति, सोसाइटी या किसी ट्रस्ट आदि के नाम को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी सोसाइटी का नाम हो, या कोई ट्रस्ट का नाम हो जो किसी के नाम पर होता है, वह आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हमने कह दिया कि एक बैंक है, तो बैंक का कोई ना कोई नाम ही तो होगा। जैसे कह दिया इलाहाबाद बैंक है, तो इलाहाबाद क्या हुआ, एक नाम हुआ, तो इलाहाबाद बैंक अकाउंट, तो इलाहाबाद बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होगा। किसी की कोई शॉप है, तो इसमें हमने कहा ज्ञात्री सेल्स अकाउंट, तो ज्ञात्री जैसे किसी का नाम ही है, तो वो नाम है और किसका शॉप का नाम है, तो किसी का भी नाम होगा, कोई भी शॉप हो जाएगा। तो जो आपके नाम वगैरह रहते हैं ये किसी के नाम पर जब कुछ होगा तो आपका पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। पर्सनल के बाद में हम दूसरा देखते हैं रियल अकाउंट। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक खाता। रियल अकाउंट जिसमें आपका आ जाएगा वास्तविक खाता। अब वास्तविक खाते को अगर हम देखा जाए कि वास्तविक खाता क्या होता है आपका, तो वास्तविक खाता इस प्रकार के अकाउंट में कोई भी एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति होती है, और कोई गुड्स होता है, उन सभी को आते हैं। जैसे इसमें जो आपके एसेट्स होंगे और जो आपके गुड्स होंगे, तो एसेट्स का मतलब हमने बताया था आपको संपत्ति होती है, गुड्स मतलब होता है सामान होता है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि संपत्ति क्या होता है, गुड्स क्या होता है। तो ये मैंने प्रीवियस में आपको बता दिया था, जो आपके सामान होते हैं जिनके माध्यम से आप अपना व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है, जिनको क्रय विक्रय के लिए मतलब व्यापार के लिए आप खरीद कर उसको लाते हैं, वो आपका गुड्स कहलाएगा। और ये एसेट्स आपका संपत्ति होता है। थोड़ा सा अंतर इसमें होता है कि जो आपका ये जैसे आपका जो गुड्स होता है, गुड्स आपका वो चीज़ें होती है जिसके माध्यम से आप व्यापार शुरू करते हैं। मतलब व्यापार को शुरू करने के लिए आप कोई ना कोई सामान तो खरीदेंगे, कोई माल खरीदेंगे कि उससे आपको क्रय विक्रय करना हो। तो जो आप सामान खरीदते हैं जिसके माध्यम से आप अपना व्यापार शुरू करते हैं, वो आपका गुड्स कहलाएगा। अब इसमें जैसे मैंने कह दिया कि जब आपको शॉप की कोई दुकान है, जैसे मान लो शॉप की दुकानें होती हैं, जैसे आपको कोई किराना स्टोर है, तो जो किराना स्टोर है उसमें आपने क्या देखिए बिस्किट नमकीन वगैरह अगर आप मान ले आए, तो जो बिस्किट नमकीन आपका होता है वो आपका गुड्स कहलाएगा। बट उसमें आपका जो एसेट्स क्या होगा, एसेट्स में वो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आपका दुकान है तो दुकान ही एक संपत्ति है। अब आपको फिक्स्ड मतलब कैसी संपत्ति है, क्योंकि वो दो प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की मैंने आपको प्रीवियस में बताया हुआ था, वहाँ पर आप जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर आपका एसेट्स हो जाएगा, एसेट्स का मतलब संपत्ति हो जाएगी। और संपत्ति में आपका जैसे जो शॉप है, तो शॉप में आपका जो आपका जैसे रैक हो गया, आपका अलमारी हो गया, ठीक है, जो भी कहते हैं जो आपने रैक बनाया हुआ है, उस रैक में जैसे आपका फ़ैन लगा हुआ है, जो लाइट वगैरह लगी हुई, तो ये सब वहाँ पर क्या है, संपत्ति है। और जो आपका ज़मीन है, जो आपका पूरा दुकान है, वो सब कुछ आपके संपत्ति है। तो संपत्ति जो एसेट्स होता है, वो एसेट्स आपका माल
व्यापार शुरू करने के लिए नहीं होता है, बल्कि व्यापार में एक स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। और जो गुड्स होगा वह गुड्स आप माल मतलब व्यापार को शुरू करने के लिए गुड्स को लाते हैं। तो आप इतना टोटल ये ध्यान रखेंगे कि जो टोटल आपके एसेट्स होंगे और टोटल आपके जो गुड्स होंगे वो किस में आएंगे, आपके रियल अकाउंट में आ जाएंगे। अब टोटल आपके एसेट्स और गुड्स हो जाते हैं तो कौन कौन से होंगे इसमें ये देख लेते हैं। आपको एग्जाम्पल दिखेंगे तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एसेट्स में मैंने क्या कह दिया, जैसे आपका एक जब किराना का स्टोर है तो किराना के स्टोर में कोई फर्नीचर तो होगा, तो जैसे फर्नीचर हमने कह दिया। अब फर्नीचर जो होता है, फर्नीचर आपका क्या होता है, मतलब एसेट्स होगा, तो फर्नीचर अकाउंट आपने कह दिया, ये आपका एसेट्स है। फिर हमने दूसरा कह दिया कि जो आपने दुकान लिया है, शॉप अकाउंट कह दिया। जैसे आपने कह दिया बिल्डिंग अकाउंट, या उसके अंदर आपने क्या रखा है, कोई गुड्स वगैरह रखा हुआ है, गुड्स रखा है, कोई सामान रखा हुआ है, तो जो आप गुड्स रखें या सामान रखें, जैसे हमने कह दिया कैश अकाउंट हो गए। तो ये कैश अकाउंट वगैरह भी आपके किस में आ गए, सारे आपके रियल अकाउंट में हो जाएंगे। तो जितने भी एसेट्स होंगे आप एक ही ध्यान रखें चलेगा, एसेट्स का मतलब, ठीक है, गुड्स को कुछ देर के लिए हटा दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। टोटल जो एसेट्स होंगे वो आपके रियल अकाउंट में आएंगे। अब आपके जो टोटल एसेट्स हैं, एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति होती है। और संपत्ति क्या होता है, जिन चीज़ों को हम बेच दें और उससे हमें रुपया मिल जाए, मतलब किसी चीज़ को बेचने से अगर हमें रुपया मिलता है तो वो सारी चीज़ें एसेट्स कहलाएंगी, ये कहते हैं। अब आपको सिर्फ एक एसेट्स ध्यान रखे चलेगा कि जो चीज़ें हम बेचने से हमें क्या मिलता है, रुपया मिलता है, वो सारी एसेट्स कहलाएंगी, और एसेट्स आपका सारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। लास्ट में आप देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नाममात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट में नाममात्र खाता है, ये क्या होते हैं, इसमें कैसे करते हैं। देखिए जब कोई भी चीज़ आप बेचते हैं, खरीदते हैं, आप एक्सपेंस करते हैं, आपका प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा। तो जितनी भी चीज़ें आपकी जब कुछ खरीदे बेचे कुछ भी करेंगे तो आपका क्या होगा, एक्सपेंसेस, जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं आपके, मतलब खर्चे होते हैं, वो सारे आपके किस में आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट को एक और चीज़ों से जान लेंगे हम थोड़ा सा। इसमें व्यक्ति के इनकम से, व्यक्ति की जो टोटल इनकम होती है वो कैसे भी इनकम होती है, और जो टोटल एक्सपेंस होता है, टोटल एक्सपेंस हो या इनकम के जो जैसे हम कह सकते हैं ये इनकम क्या प्रॉफिट होती है या आपके लॉस होते हैं। तो ये टोटल आपके किस में आ जाएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि जैसे हमने जब कोई आपका जब क्रय विक्रय कुछ करते हैं या आपको कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा या कोई ना कोई आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या आपका एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, ये सारी चीज़ आपके किस में आ जाएंगी, आपके इसमें नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगी। अब आ जाएंगे तो इसमें आप एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे होता है, क्या होता है, ये देखेंगे आप एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में आपको जैसे इनकम, तो इनकम में आपका क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, सैलरी अकाउंट। तो भाई सैलरी जो होती है वो आपकी इनकम ही तो होती है, तो सैलरी जो मिलेगी वो आपका इनकम में आ जाएगा, सैलरी अकाउंट हो जाएंगे। दूसरा हम कहते हैं सैलरी के बाद में आप क्या कहते हैं, किसी को आप खर्च करते हैं, तो खर्च करने में जैसे आपने दुकान मान लिया किराए पर लिया है, तो किराए पर लिया तो उसका आप रुपया देंगे तो रेंट अकाउंट हो जाएगा। देन आपको क्या कहते हैं कि कोई चीज़ आप बेचते हैं उस पर मान लिया आपको कमीशन मिलता है, आपको उसका हमने कमीशन कह दिया, कमीशन मिला तो आपका उसमें कमीशन अकाउंट हो जाएंगे। तो जब भी आपका किसी भी प्रकार का इनकम हो या किसी प्रकार का एक्सपेंस होता है वो सभी चीज़ें आपकी नॉमिनल अकाउंट में आ जाती हैं। आप कुछ इसके हम रूल्स देख लेते हैं कि इन तीनों अकाउंट का रूल्स क्या होता है, और ये जो रूल्स होता है इसी को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट कहीं आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आप कहीं जब आप
वाइवा वगैरह देने कहीं जाएंगे तो वहाँ पर अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो इसको इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है, बट थ्योरी नॉलेज में वो उतना कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत हो जाता है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं रूल्स ऑफ अकाउंट। इसी को हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट ये कहते हैं। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको हम देखते हैं। थोड़ा इसका अकाउंट का हम ध्यान रखेंगे फिर बता देंगे। इसमें एक आपका थोड़ा सा छोटा सा चार्ट बनेगा। आपका यहाँ पर हो जाएंगी, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका पहले डेबिट क्या होता है, क्रेडिट जो आप जानते हैं डेबिट क्रेडिट। फिर लिख दिया जैसे हमने कर दिया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट पर्सनल हो जाएंगी। रियल अकाउंट हो जाएंगे, रियल अकाउंट। और क्या होंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। तो इन तीनों में आप देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए पहले पर्सनल अकाउंट में क्या चीज़ें आपकी एक्सपेंस होती है, क्या मतलब क्या चीज़ डेबिट होती है, क्या चीज़ क्रेडिट होती है। तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया था कि डेबिट द रिसीवर, जितनी भी चीज़ें आप रिसीव करते हैं, और क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में जो टोटल आपके क्या होते हैं रिसीवर होते हैं, और जो आपके रिसीवर होंगे वो आपके डेबिट हो जाएंगे, और जो आपकी इसको हम थोड़ा दूसरे मार्कर से लिखते थे आपके यहाँ का हाईलाइटेड है। डेबिट और यहाँ पर आपका क्रेडिट, शॉर्ट में लिखते हैं डेबिट, जैसे डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब, कंपाउंडर। डेबिट क्रेडिट। दूसरा रियल में आप कहेंगे, रियल में क्या कहते हैं, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। तो इसमें कहते हैं जितनी भी चीज़ें हमारे पास आती हैं वो सभी चीज़ें क्या होती हैं आपके डेबिट हो जाएंगे, और जो चीज़ें हमारे पास से चली जाती हैं वो चीज़ें आपकी क्रेडिट हो जाएंगी, और ये जो आए वो सब किस में हो जाता है आपका रियल अकाउंट में आता है। थर्ड इसमें लिख देते हैं जो टोटल आपके एक्सपेंस होते हैं। देखिए एक्सपेंस होते हैं या फिर आपको कोई लॉस हो जाता है, या फिर टोटल आपका एक्सपेंस ना होकर के इनकम हो जाए, इनकम, या फिर आपका प्रॉफिट होता है, वो सारे आपके किस में आ जाएंगी नॉमिनल अकाउंट में। तो ये आपको पूरा अपने दिमाग में याद कर लेना है, सेट कर लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा अकाउंटिंग का बेस ही यही है। जब आप कुछ भी करेंगे तो आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान देना रहेगा, और कोई भी एग्ज़ाम होता है तो 1 नंबर का तो कंफर्म होता है यहाँ से आना, 2 नंबर का आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंट का जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है वो अगर आपको याद हो गया कि इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका EPFO होगा वहाँ पर भी, या आपका टैली कहीं आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी, और पूरा का पूरा अकाउंट आपको समझने के लिए ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट आपको अपने दिमाग में याद करना पड़ेगा। अब इसमें याद क्या करना है, खाली इतना याद करना है जैसे हमने कह दिया कि नॉमिनल अकाउंट में आपका डेबिट क्या होता है, बस खाली इतना, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, जो आपका टोटल एक्सपेंस होता है या आपके जो लॉस होते हैं वो आपका डेबिट होता है किसमें, नॉमिनल अकाउंट में। अब फिर ऐसे पूछा जाता है ये बताइए कि रियल अकाउंट में क्रेडिट क्या होता है। तो जब रियल अकाउंट में क्रेडिट क्या होता है, तो जो हमारे पास ये सारी चीज़ें चली जाती हैं, जैसे व्हाट गोज आउट।
अब यहाँ पर जो हमारी देखिए क्रेडिट क्या होता है, वो भी रियल अकाउंट में, तो व्हाट गोज आउट ये आपका रियल अकाउंट में होता है। बस इसी चीज़ को आपको अपनी मेमोरी में सेव करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं इससे जुड़ा कुछ एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। देखिए ये जो स्टूडेंट कहीं से टैली पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई व्यक्ति स्टूडेंट अगर कहीं एग्ज़ाम देने जा रहा हो या एग्ज़ाम उसको देना है तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो रूल्स होते हैं यही रूल्स आपका, ये नहीं कि खाली यहाँ टैली या यहाँ इंडिया में फॉलो होते हैं, यही रूल्स आपका पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट आपका क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।